अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हमारा चौथा टेंसेस के अंदर आज हम पढ़ेंगे हमारा चौथा टेंस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अच्छा, हम 3 टेंस पढ़ चुके हैं, अब आज चौथा पढ़ने जा रहे हैं। तो इसी तरह हम सबसे पहले इसका सीखेंगे कि इसको हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हम इस्तेमाल करते हैं कोई ऐसा एक्शन या कोई ऐसा काम जो हमने पास्ट में किया हो, ऐसा कोई काम हमने पास्ट में शुरू किया हो और प्रेजेंट तक वो कंटिन्यू हो, यानी कोई काम हमने पास्ट में शुरू किया था और वो अब तक कंटिन्यू है, तो उस चीज़ को बताने के लिए जो है वो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर जो है ना वो टाइम या ड्यूरेशन भी आता है हमारे पास, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं आता था। तो ये फ़र्क हमेशा याद रखना, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इन दोनों के दरमियान एक फ़र्क ये होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर टाइम नहीं आता, इसमें हमारे पास जो है वो टाइम ड्यूरेशन आता है और उस पर जोर दिया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। अच्छा, जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं पिछले 5 महीनों से इंग्लिश सीख रहा हूँ। अब देखिए, मैंने क्या कहा था कि इसकी यूज़ क्या बताया था कि कोई काम हमने पास्ट में स्टार्ट किया था और आज तक हम वो कर रहे हैं, प्रेजेंट में भी कर रहे हैं। अब मैं 5 महीने से इंग्लिश सीख रहा हूँ, इट मीन्स ये काम जो मैंने स्टार्ट किया था पिछले 5 महीनों से किया था, तो माजी में शुरू किया था और अब भी सीख रहा हूँ, मुकम्मल नहीं हुआ काम, तो यानी प्रेजेंट में भी वो कंटिन्यू है। तो ये होता है इसका इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। अच्छा, अब इसके जो है वो हेल्पिंग वर्ब की तरफ बढ़ते हैं कि इसके हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कौन कौन से होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एक होता है हमारे पास हैज़ बीन और दूसरा हेल्पिंग वर्ब होता है हमारे पास हैव बीन। जैसे कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा था हैज़ का इस्तेमाल, तो यहाँ सिर्फ जो है ना बीन का वर्ड ऐड हो गया उसके हेल्पिंग वर्ब में। हैज़ बीन हम लगाते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, यानी कि ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ हम लगाते हैं हैज़ बीन, और हैव बीन हम लगाते हैं आई, वी, यू, दे, या फिर जमा में कोई नाम आ जाए, एक से ज़्यादा नाम आ जाए, वहाँ हम लगाते हैं हैव बीन। अच्छा, मैंने पहले एक चीज़ आप लोगों को बताई थी कि जहाँ भी आप कंटिन्यूस का वर्ड्स देखेंगे, जहाँ भी आपको कंटिन्यू का लफ्ज़ आ जाए आपके सामने, वहाँ आपने वर्ब की जो फॉर्म लगानी होती है वो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी वर्ब की चौथी फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे होती है, जैसे मैं कहता हूँ ईट के साथ में आईएनजी लगा लूँगा तो क्या हो जाएगी, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाएगी, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगी। अच्छा, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूस के अगर टेंसेस की बात करूं, अभी प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करूं, तो उसमें रहा है, रही है, रहे हैं आता है, इसमें भी यही आता है, रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन इसके अंदर टाइम हमारे पास आ जाते हैं। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस का एक जुमला था, मैं कहता हूं कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, यहाँ देखो मैंने टाइम की बात नहीं की, ये था प्रेजेंट कंटिन्यूस। अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का कोई टेंस बनाऊंगा तो मैं उसके साथ टाइम ड्यूरेशन कोई चीज़ लगा दूंगा, यानी कि मैं कहूँगा कि मैं 2 साल से इंग्लिश सीख रहा हूँ, या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मैं पिछले 2 महीनों से इंग्लिश सीख रहा हूँ। तो यहाँ मैंने देखें एक चीज़ क्या लगाई है, टाइम या ड्यूरेशन। तो इसमें एक चीज़ और होती है, इसमें हमारे पास एक चीज़ आती है सिंस और फॉर का यूज़। हम इन टेंसेस में सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं टाइम को बताने के लिए। अच्छा, सिंस और फॉर का इस्तेमाल आज तक आप लोगों को बड़ा ट्रिकी और मुश्किल लगा होगा, मैं बहुत आसान से तरीके से आपको आज समझाऊंगा। सिंस को हम लगाते हैं जहाँ पर हमारे पास कोई ऐसा टाइम हो जिसका प्लूरल ना हो, यानी जिसका प्लूरल ना हो। ये कैसी बात है, जैसे मैं कहता हूँ मंडे, अब मैं अगर कहूँ मंडे का प्लूरल बनाओ मंडेज, क्या आपने कभी ऐसा लफ्ज़ सुना है मंडेज। इट मीन्स कि यहाँ क्या सिंस लगता है हमारे पास सिंगुलर नाउन के साथ और फॉर लगता है प्लूरल के साथ। सिंस लगता है सिंगुलर के साथ और फॉर लगता है हमारे पास प्लूरल के साथ। यानी सिंस अगर मैं कहूँ, मैं कहता हूँ संडे, अब संडे के साथ आप एस नहीं लगा सकते, प्लूरल आप संडे को नहीं कर सकते। इसी तरह मैं कहता हूँ जनवरी, मंथ का नाम ले लिया मैंने, अब जनवरी को आप जो है वो उसके साथ आप एस नहीं लगा सकते। इसी तरह मैं किसी ईयर का नाम ले लूँ, मैं कहता हूँ 2012, अब 2012 के साथ क्या आप एस लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। इसी तरह मैं अगर किसी और टाइम की बात करूँ, जैसे मैं कहता हूँ कि 3 बजे, 3 o'clock, तो आपने कभी ऐसा लफ्ज़ इंग्लिश में सुना है कि 3 o'clock, नहीं सुना होगा डेफिनेटली। इसी तरह मैं कहता हूँ बचपन, मेरा बचपन, अब चाइल्डहुड आपने सुना है, चाइल्डहुड्स कभी सुना है, नहीं सुना होगा। अब आते हैं हम फॉर के इस्तेमाल की तरफ कि फॉर हम कहाँ लगाते हैं।
अच्छा, फोर हम लगाते हैं प्लूरल के साथ। जैसे मैं कहता हूं कि मैं 2 दिनों से पढ़ रहा हूं। अब 2 दिनों को क्या कहते हैं इंग्लिश के अंदर? 2 डेज। डेज के साथ क्या आपने एस लगा दिया, मीन्स यहां हम प्लूरल में एस लगा सकते हैं, जबकि सेंस में ऐसा नहीं था। इसके बाद अगर मैं किसी घंटों का नाम ले लूँ, मैं कहता हूँ 3 घंटे, 3 आवर्स लगा सकता हूँ एस, बिल्कुल लगा सकता हूँ क्योंकि लग सकता है आर के साथ। अच्छा, इसी तरह मैं अगर किसी साल का नाम ले लूँ, मैं कहता हूँ कि मैं 2 सालों से मुराद 2 ईयर्स। अब देखिए ईयर के साथ भी हम क्या लगा सकते हैं? एस। तो सिंगुलर के साथ हम लगाते हैं सिंस और प्लूरल के साथ हम लगाते हैं फोर। अब कुछ जो है इसके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की तरफ हम बढ़ते हैं और कुछ टेंसेस बनाते हैं ताकि आपको जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस को इंग्लिश के अंदर कैसे ट्रांसलेट करते हैं आपको इस चीज़ का भी पता लग। अच्छा, आपके सामने देखें मैंने सिंस और फोर का जो है वो इस्तेमाल लिखा हुआ है। देखो सिंस मैंने क्या आपको पहले कहा था कि जिसका प्लूरल ना बने, सिंस लगते हैं सिंगुलर के साथ। अब संडे का प्लूरल नहीं हो सकता। 2 o'clock इसका भी प्लूरल नहीं हो सकता। जनवरी महीने का कोई नाम है लेकिन इसका प्लूरल नहीं हो सकता हमारे पास। 2012 किसी ईयर का नाम है, इसका प्लूरल भी हमारे पास नहीं हो सकता। चाइल्डहुड बचपन, इसका भी नहीं हो सकता। अच्छा, फोर देखें, फोर मैंने सबसे टाइम के अंदर छोटी उससे स्टार्ट की है मेजरमेंट से। मैं कहता हूँ कि सेकंड के अगर मैं कहूँ सेकंड का प्लूरल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सेकंड्स। मिनट का प्लूरल हो सकता है, बिल्कुल होता है मिनट्स। आवर्स घंटे प्लूरल हो सकते हैं, 1 घंटा या घंटे हो सकते हैं ना। तो जहाँ जहाँ प्लूरल हमारे पास आएगा वहाँ हम लगाएंगे फोर। अच्छा, अब इसका एक जुमला मैंने आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि वो 2 सालों से इंग्लिश पढ़ा रही है। अब आपको सबसे पहले तो ये आइडेंटिफिकेशन पहचाननी है कि ये टेंस कौन सा है। ये आपको कैसे पता लगेगा? ये आपको ऐसे पता लगेगा कि यहाँ पर देखें 2 सालों, ये क्या बात की गई है? किसी टाइम के बारे में बात की गई है। मैंने पहले आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के इस्तेमाल में बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है वो टाइम पर एम्फसाइज करता है, किसी टाइम पर जोर देता है, टाइम की बात करता है। वो 2 सालों से इंग्लिश पढ़ा रही है, यहाँ 2 सालों से मुराद कोई टाइम हमारे पास आ गया। और इसकी पहचान मैंने आपको बताई थी, रहा है, रही है, रहे हैं। टाइम भी आएगा और रहा है, रही है, रहे हैं आता है। अच्छा, अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं 2 सालों, अब आपको देखें पता लग गया कि यहाँ पर सिंस आएगा या फोर आएगा। 2 सालों यानी ये प्लूरल में है तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? फोर आएगा। अब जुमला बनाते हैं, वो 2 सालों से इंग्लिश पढ़ा रही है। ये बात हो रही है 3rd पर्सन सिंगुलर की, यानी किसी एक लड़की की बात हो रही है। वो 2 सालों से इंग्लिश पढ़ा रही है। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट क्या था इसमें हमारे पास? वो से मुराद यानी एक लड़की के लिए हम क्या लगाते हैं? प्रोनाउन उसके लिए शी के साथ हेल्पिंग वर्ब हमारे पास लगता है हैज़ बीन, क्योंकि शी जो है वो एक सिंगुलर लड़की है, एक लड़की के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। शी हैज़ बीन पढ़ाने को बोलते हैं टीच। तो यहाँ मैंने आपको कहा था उर्दू में आप जहाँ भी रहा है, रही है, रहे हैं का लफ्ज़ देख लो, वहाँ पर आपने वर्ब की 4th फॉर्म लगानी है या आईएनजी फॉर्म लगानी है, या प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस जहाँ भी देख लो वहाँ आपने टेंसेस के अंदर आईएनजी फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगानी होती है। शी हैज़ बीन, टीच फर्स्ट फॉर्म होती है, टीच के साथ मैंने क्या लगा लिया? आईएनजी 4th फॉर्म। शी हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। फॉर 2 ईयर्स, फोर क्यों लगाया? क्यों? अच्छा, इसी जुमले का अब हम नेगेटिव बनाएंगे। तो नेगेटिव हमारे पास कैसे बनेगा? वो 2 सालों से इंग्लिश नहीं पढ़ा रही है। अब नहीं पढ़ा रही है मीन्स जहाँ भी आपके पास हेल्पिंग वर्ब आपका 2 अल्फाज पर मुश्तमिल हो, याद रखना वहाँ पहले लफ्ज़ के बाद आपने नोट लगा देना है नेगेटिव बनाते हुए। शी हैज़ नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। देखिए नेगेटिव में मैंने क्या किया? इसका हैज़ बीन था ना हेल्पिंग वर्ब, हैज़ और बीन के बीच में, हैज़ और बीन के बीच में मैंने नोट लगा दिया। शी हैज़ नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। इसी तरह इसका सवालिया जुमला अगर देखें, क्या वो 2 सालों से इंग्लिश पढ़ा रही है? हैज़ शी बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। क्या किया मैंने? हैज़ और बीन के दरमियान सब्जेक्ट लगा दिया, हैज़ को स्टार्ट में कर दिया सवालिया जुमले में, हैज़ शी बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। अच्छा, इसलिए